हे दोस्तों, आप सबका जय तक में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी व्यक्ति की जिसने जन्म तो एक गरीब मुल्क में पैदा लिया पर अपने और अपना देश का नाम रोशन किया। जहां गरीब देश में जन्मे हुए व्यक्ति सोच रहे होते कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे भाग्य ही खराब है, वहां एक व्यक्ति ने जन्म लिया और अपने जैसे लाखों की मदद की। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर संदूकरीत की। डॉक्टर संदूकरीत का प्रसिद्धि का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि स्पेस में खोजा हुआ एक एस्टेरॉयड का नाम उसके नाम पर रखा गया है। उन्हें कई देशों में द गॉड ऑफ साइट के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए चलते हैं उनकी जीवनी की तरफ। डॉक्टर संदूकरीत का जन्म सितंबर 1954 के नेपाल के ताप्लेजुंग जिला में हुआ था। उनका पिता का नाम सोनाम रुइत है और माता का नाम केसांग रुइत है। उनका नाम संदूक बुद्ध धर्म अनुसार रखा गया है। आर्थिक हैसियत से देखें तो संदूक एक मिडिल क्लास परिवार से बिलोंग करते हैं, जो एक नेपाल के बिछड़ा हुआ इलाका में है। उनका एक भाई और दो बहन है। सिर्फ 7 वर्ष के उम्र में उसका एक भाई का निधन हो गया। इस कारण बस संदूक का पिता उन्हें एक डॉक्टर बनाने की ठानी। नज़दीक में कोई स्कूल न होने के कारण पढ़ने के लिए दार्जिलिंग आना पड़ा, जो उस समय 15 दिन का रास्ता हुआ करता था। संदूक पढ़ाई में मेहनती और लगनशील थे। जब संदूक सिद्धार्थ स्कूल में पढ़ रहे थे, तब घर पर उनका उन्हीं से 1 वर्ष छोट बहनी का निधन हुआ। इस घटना ने उन्हें बहुत ही निराश बनाई। इस घटना से बाहर निकलने के बाद संदूक डॉक्टर बनने के संकल्प और बढ़ गया। संदूक और मेहनत करने लगे। एसएलसी पास करने के बाद त्रिचंद्र कॉलेज से आईएससी पूरा किया। इस समय संदूक के जीवन में एक और बड़ा घटना हुआ। उसका एक और बहनी का निधन हो गया। एक भाई और दो बहनी के निधन के कारण संदूक भीतर से टूट गए। कैसे भी करके वो अपने और अपने इन सब से बाहर निकले और अपना लक्ष्य को तरफ चल पड़े। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, जो भारत के एक लखनऊ में थे, उसमें स्कॉलरशिप पाया और एमबीबीएस का पढ़ाई पूरा किया। उसके बाद नेपाल आके वीर अस्पताल में 3 वर्ष जनरल फिजिशियन के तौर पर काम किए। जब संदूक वीर हॉस्पिटल में काम कर रहे थे तो उनका संगत राम प्रसाद पोखरेल और नवीन चंद्र राय से हुआ, जो आँखा का एक प्रसिद्ध सर्जन था। उन्हीं सब के संगत में संदूक पाया कि नेपाल में आँखा का मरीज कुछ ज़्यादा ही है। उसने देखा कि एक ही परिवार में 5-6 जना आँखा का मरीज है और इन्हीं सब के कारण संदूक ठान लिया कि वो आई सर्जन बन गया। उसके बाद संदूक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल, जिसे हम आईआईएम के नाम से भी परिचित है, उसमें एमडी के लिए स्कॉलरशिप पाई और एमडी पूरा किया। उसके बाद वो नेपाल आकर त्रिपुरेश्वर हॉस्पिटल में काम करने लगा। उसी समय WHO के तरफ से ऑस्ट्रेलियन आई सर्जन फ्रेड हेलॉज नेपाल आए हुए थे। जब फ्रेड रुइत को देखा, उसका परिश्रम को समझा, तो उससे वो बहुत प्रभावित हुए और डॉक्टर फ्रेज ने रुइत को आमंत्रण किया कि मोतियाबिंद, जैसे अब हम सब कैटरेट के नाम से भी जाना जाता है, विशेषता हासिल करने के लिए ऑस्ट्रेलिया बुलाया। रुइत का विशिष्ट गुण देखकर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट उन्हें ऑस्ट्रेलिया में बसने के लिए प्रस्ताव रखा, पर रुइत ने विनम्रतापूर्वक उसका ऑफर अस्वीकार कर दिए। उसके बाद रुइत नेपाल आके काम स्टार्ट कर दिए। दृष्टिविहीन ब्लाइंडनेस का मेन कारण मोतियाबिंद होता है। आप सबको पता होगा, मोतियाबिंद एक कष्टदायक इलाज है और इसका अल्टरनेटिव अगर लेंस लगाना पड़े तो वो बहुत ही महंगा होता है। इसलिए रुइत सजीला और सस्ता तरीका ईजाद किया, जिसे आज हम सब रिक्टोनोमी के नाम से भी जाना जाता है। इस आधुनिक तरीका इलेक्ट्राकुलर लेंस बनाया और मोतियाबिंद का इलाज सहज और सस्ता बनाया। रुइत ने 1,30,000 से ज़्यादा आदमी का इलाज इस आधुनिक तरीका से किया जाता है। आज भारत, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश और आदि से नेपाल में आके मोतियाबिंद का इलाज हो रहा है। अब पूरा दुनिया ने रिक्टोटोमी का पद्धति अपनाया जाता है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, भारत, चीन, यूएसए, कोरिया आदि। अगर हम सब रुइत का अचीवमेंट की बात करें तो साउथ कोरिया में नेशनल बायोग्राफी चैनल पर उनका डॉक्यूमेंट्री दिखाया जाता है और बीबीसी माध्यम से तेलंगा आँखा उपचार केंद्र का प्रचार किया जाता है, जिसका संस्थापक डॉक्टर संदूक रुइत है। 2018 में
भारत सरकार ने संदूक रीत के काम को देके पद्मश्री से भी नवाजा गया है। जिस तरह से संदूक लाखों की मदद कर रहा है, हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि संदूक के बारे में हम और शेयर करें, संदूक के बारे में जन चेतना फैलाए। लास्ट में एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद जय टॉक में आने के लिए।